स्वागत है आपका बजट ट्रिप सीरीज के चौथे एपिसोड में, जहां हम आपको 3000 से 5000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं द्वारका से सोमनाथ की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको सोमनाथ में कहां रुके, कब कहां दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल पर आप घूमने जा सकते हैं, बजट कितना होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो अब आप वेरावल पहुंचकर रिक्शा करके पहुंच जाइए सोमनाथ, जिसका किराया करीबन 100 रुपये तक का रहता है। सोमनाथ पहुंचकर मंदिर के नज़दीक में ही धर्मशाला में विश्राम कर लीजिए, जिसकी बुकिंग आप यात्राधाम.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब सुबह का नाश्ता करके करीबन 8 बजे निकल जाए दक्षिणी शैली में बना लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, जो कि रास्ते में ही आता है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद सीधा पहुँच जाइए सोमनाथ मंदिर, जो भारत का सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन जब जब इस मंदिर को किसी ने भी तोड़ना चाहा, ये फिर से बनवाया गया है। वो कहते हैं ना, भक्ति में ही शक्ति है। ये जगह वास्तव में इसे साबित करती है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 से रात 10 बजे तक रहेगा। मंदिर में आरती का समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे का है। मंदिर में जाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फ़ोन वगैरह बाहर लॉकर में ही रखना होगा। तो यहाँ पे दर्शन करके आप जा सकते हैं पुराने सोमनाथ मंदिर में, जिसे अहिल्याबाई ने बनवाया था। तो मंदिर के पास में ही आप समुद्र के साथ घोड़े सवारी और ऊंट सवारी का भी आनंद ले सकते हैं, जिसका मूल्य 5 रुपये रहेगा। सोमनाथ धाम में एक बड़े से ऑडिटोरियम में हर रोज रात को 8 से 9 बजे तक लाइट एंड साउंड शो का आनंद लेते हुए आप सोमनाथ मंदिर का पूरा इतिहास भी जान सकते हैं। अब सोमनाथ के समुद्र का लुत्फ उठाने के बाद चले जाइए सोमनाथ के नज़दीकी स्थलों पर घूमने और दर्शन करने, जिसके लिए आपको यहाँ पर करीबन 400 रुपये में रिक्शा मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले आएगा बाणगंगा, जहाँ से जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों में तीर मारा था, और जहाँ पर 5 स्वयंभू शिवलिंग भी है। अब आप जाइए भालका तीर्थ के दर्शन करने, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे और उनके पैर पर जरा नामक शिकारी ने हिरन समझकर तीर चलाया था। आज भी यहाँ पीपल का पेड़ मौजूद है। अब यहाँ से राम मंदिर के दर्शन करते हुए जाइए त्रिवेणी संगम, जहाँ हिरण्या, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद जाइए गोलोक धाम तीर्थ, जहाँ तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने हिरण्या नदी के शांत किनारे अपना देह त्याग किया था। अब इसके बाद जाइए सूर्य मंदिर और 5 पांडव गुफा देखने। माना जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ से सूर्यदेव को प्रार्थना किया करते थे। तो अब समय आ गया है भोजन करके इस पावन भूमि से विदाई लेने का। तो अब पहुंच जाइए वेरावल रेलवे स्टेशन की ओर, जहां से 9:50 वाली सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन आपको अहमदाबाद ले जाएगी, और ये ट्रेन हफ्ते में रोज यहां से निकलती है, जो करीबन 7 घंटे और 20 मिनट के बाद आपको पहुंचा देगी अहमदाबाद के चांदलोडिया स्टेशन पर। तो बस आज की यात्रा को हम यहाँ पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपको ले जाएंगे हरिद्वार की यात्रा पर। ऐसी ही और बजट ट्रिप सीरीज देखने के